Hello friends, welcome to Chemistry. In this lecture, we solve the CSR NET December 2019 Part B Inorganic Chemistry problems. First question is, choose the correct statement for oxyhemoglobin and cytochrome P450 resting state from the following. तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होती है ऑक्सीहेमोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 के लिए। ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास क्या होता है, साइटोक्रोम P450 की स्ट्रक्चर होती है। हमारे पास साइटोक्रोम P450 की स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास, बोथ कंटेन्स डायनाइन ऑफ प्रोटो पोरफायरिन। तो हमारे पास क्या है, इन दोनों केस में जो नाइट्रोजन है, जो पोरफायरिन रिंग होती है हमारे पास प्रेजेंट होती है ऑक्सीहेमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम P450 के अंदर। जो नाइट्रोजन हमारे पास एक्ट एज ए, जो 4 नाइट्रोजन पोरफायरिन जो अटैच टू दी आयरन है वो एक्ट एज ए लिगैंड and 2 nitrogen form coordinate bond with iron 2 and 2 nitrogen have the negative charge, it means diene। तो ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगा इसके केस में, oxyhemoglobin contain the diene and same as in cysteine 2 nitrogen have negative charge and 2 nitrogen coordinately bonded to the iron atom and we can say that कि both contain the dianion of protoporphyrin। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में क्या है, दे हैव द सेम फिफ्थ लिगैंड बॉन्डेड टू मेटल सेंटर फ्रॉम द प्रोटीन बैकबोन। जो फिफ्थ लिगैंड है क्या कह रखा है कि वो दोनों में सेम है। तो फिफ्थ लिगैंड हमारे पास क्या इमिडाजोल रिंग है, इस केस में सिस्टीन। तो दोनों केस में क्या डिफरेंट है, इमिडाजोल और सिस्टीन। तो ये हमारे पास बी वाली स्टेटमेंट क्या होगी, हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड क्या है, दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट। तो दोनों केस में क्या है, आयरन है हमारे पास, तो सिंगल आयरन एटम है दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये क्या है, सिंगल एक्टिव साइट प्रेजेंट है। तो हमारा सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। और डी स्टेटमेंट क्या है, दे कंटेन मेटल आयन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन दोनों केस में क्या होता है, हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ए सी डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ बी प्रेजेंट है, यहाँ पर बी प्रेजेंट है, यहाँ बी। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ए सी डी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द आयन हैविंग द हाइस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज। तो हमारे पास NO+ है, O2+ है, N2+ एंड C2+ दे रखा है। तो हमारे पास क्या होता है, NO+ में बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। O2+ में बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2.5 होता है। N2+ में बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होता है 2.5। C2+ में हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, NO+। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ CO bands in the IR spectra of facial this compound and trans this compound are respectively। तो हमें CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बैंड्स बताने, हमारे जो फेशियल कंपाउंड दिया एंड ट्रांस कंपाउंड है, इन दोनों में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बैंड्स बताने हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगी इन दोनों की, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे फेशियल कंपाउंड जो दे रखा है उसमें 3CO हमारे पास फेशियल के केस में सेम साइड है। एंड जो हमारे पास जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन दे रखा है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, तीनों सेम साइड पे आ जाएंगे। तो इस केस में हमारे फेशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये CO है इसका इन्वायरमेंट और ये CO, इन दोनों का इन्वायरमेंट क्या सेम है, और ये जो थर्ड CO इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट। तो हमारे पास इन दोनों से एक सिग्नल आ जाएगा, जो थर्ड CO इससे एक सिग्नल आ जाएगा। हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, जो जो CO ग्रुप लगे इनके कारण कितने फेशियल स्ट्रक्चर में कितने बैंड आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, कि 2 टाइप्स ऑफ CO प्रेजेंट। एंड ट्रांस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास जो 4 CO है इसकी भी यहाँ से अरेंजमेंट, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट सेम है इस CO का भी, और यहाँ से भी सराउंडिंग सेम है, यहाँ से भी। तो जो 4 CO इन ऑल द 4 CO ग्रुप हैव द सेम इन्वायरमेंट। तो यहाँ से हमारे पास CO के लिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बैंड 4 CO के लिए 1 आ जाएगा। तो फेशियल के केस में 2 आ जाएगा हमारे पास, एंड ट्रांस के केस में 1 CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बैंड आ जाएगा।
तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, 2 बैंड्स दे रखे हमें फेशियल स्ट्रक्चर में एंड 1 हमारे पास जो CO बैंड है ट्रांस में, तो हमारे थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यूज ऑफ द विजिबल ऑब्जर्वेशन बैंड्स फॉर द फ्लोइंग स्पीसीज इज। हमें मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट का ऑर्डर बताना है। जो हमारे पास ये 4 स्पीसीज दे रखी है, तो हमें इनके अंदर क्या बताना है, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू का ऑर्डर बताना। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, हमारे पास कंसेप्ट होता है, अगर हमारे पास कंपाउंड में क्या हो, यहाँ से अगर स्पिन अलाउड हो, रिपोर्टे भी अलाउड हो एंड पाई टू पाई क्या हो, चार्ज ट्रांसफर हो, तो उसकी सबसे वैल्यू क्या, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। तो हमारे पास क्लोरोफिल दे रखे, इसमें पाई टू पाई चार्ज ट्रांसफर है, स्पिन लाउड है, स्पिन फॉरबिडन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हाई होगी इसके लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, क्लोरोफिल। सेकंड किसकी ज़्यादा होती है, हमारे पास स्पिन अलाउड हो मॉलिक्यूल एंड लेपर्टे फॉरबिडन हो एंड टेट्रा हेड्रल हो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे NaCl4 2 नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा, NaCl4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल है और स्पिन अलाउड है, लेपर्टे फॉरबिडन है। इसके बाद हमारे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, स्पिन अलाउड हो, लेपर्टे फॉरबिडन हो, मॉलिक्यूल क्या हो, ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे पास 2 ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, क्रोमियम एंड मैंगनीज के एक्जा कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। तो क्रोमियम के केस में हमारे क्या होता है, स्पिन अलाउड होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, CrH2O6 2+। सबसे कम किसके लिए होगी, स्पिन फॉरबिडन हो, लेपर्टे फॉरबिडन, मॉलिक्यूल का ऑक्टाहेड्रल हो। तो हमारे पास मैंगनीज 2,5 के केस में हमारे पास क्या ट्रांजिशन जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो स्पिन फॉरबिडन होता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, मैंगनीज एक्जा कॉम्प्लेक्स की वैल्यू सबसे कम आ जाएगी, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसके लिए कम है, मैंगनीज के लिए। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा होगी क्लोरोफिल की, इसके बाद निकल वाले कॉम्प्लेक्स की, फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की, फिर मैंगनीज के लिए। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में क्या देखा, क्लोरोफिल की ज्यादा, फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है, फिर हमारे पास ऑक्टा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्पिन अलाउड है एंड फिर हमारे पास ये मैंगनीज का ऑक्टा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्पिन फॉरबिडन इसकी सबसे कम होगी। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर 4 स्पीसीज A, B, C एंड D। हमारे पास ये रिएक्शन देखिए, A प्लस B हमारे पास क्या देता है, C एंड हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ABC इन एसिटिक मीडियम गिव्स D। तो हमें क्या बताना है, A, B, C एंड D बताना है कि हमारे पास क्या होंगे। तो हमारे पास ये दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर S4O6 2 नेगेटिव, I2 KiO3 SO4 2 नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होता है, जब KiO3 की रिएक्शन हम करवाते हैं H2O3 2 नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे I2 की फॉर्मेशन होती है और बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं यहाँ, वाटर एंड K2SO4। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, A हमारे पास KiO3 हो जाएगा, यहाँ पे B की जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास C क्या बनेगा, I2C, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करवाना आपको, A की रिएक्शन करानी C के साथ। तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम ABC की रिएक्शन देख रहे थे, सॉरी सब मिस्टेक, हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन होगी हमारे पास H2O3 2 नेगेटिव की रिएक्शन होगी KiO3 के साथ। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, I2 बनेगा, बाई प्रोडक्ट होगा हमारे पास वाटर एंड K2SO4। तो हमारे पास ये A हो जाएगा एंड ये हमारे पास B, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना A विद C इन एसिटिक मीडियम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A हमारे पास क्या है H2O3 2 नेगेटिव है, तो हम C हमारे पास क्या I2 है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बनता है S4O6 2 नेगेटिव, साथ में क्या बनता है 2I नेगेटिव।
तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या ए है हमारे पास, ये सी है, तो इससे क्या बना हमारे पास डी, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। तो ए हमारे पास आ गया H2O3 2 नेगेटिव, बी KiO3 CI2 आ जाएगा इसमें, और डी क्या आ जाएगा H4O6 2 नेगेटिव। तो हमारे पास ए दे रखा है हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ए H2O3 2 नेगेटिव है, H2O3 2 नेगेटिव है। बी हमारे पास KiO3 है, बी KiO3 है। सी हमारे पास ये क्या क्या दे रखा है फिर I2 है, तो यहाँ पर भी I2 दे रखा है सी। मतलब डी क्या हमारे पास H4O6 2 नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन में क्या H4O6 2 नेगेटिव है, एंड फोर्थ ऑप्शन में HF4 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा हमें, कॉमन एप्टिसिटी ऑब्जर्व फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ कार्बन 60 टू ए मेटल सेंटर इज। तो हमें कार्बन 16 जो फुल रिंग दे रखे इसके लिए हमें कार्बन 60 के लिए क्या बताना है, हमें एप्टिसिटी बताने की, इसकी एप्टिसिटी कॉमन एप्टिसिटी कितनी होगी। तो कार्बन 60 के केस में हमारे पास कॉमन एप्टिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन 2 एप्टिसिटी दे रखी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन ऑक्टाइडल Cu2 plus complex depicting axial EPR spectrum G parallel greater than G perpendicular, the geometry of Cu2 plus and the orbital containing the unpaired electron are। हमें ज्योमेट्री बतानी है Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए, एंड हमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताना है, हमें ऑर्बिटल बताना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस ऑर्बिटल में होगा Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या दे रखा है हमें, G पैरेलल ग्रेटर देना है G परपेंडिकुलर से। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, जब G पैरेलल हमारे पास ग्रेटर देन हो G परपेंडिकुलर से, हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्रागोनली एलोंगेटेड होती है, और G परपेंडिकुलर ग्रेटर देन G पैरेलल से, तो हमारे पास उस केस में क्या टेट्रागोनली कंप्रेस्ड होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, G पैरेलल ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्रागोनली एलोंगेटेड। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में टेट्रागोनली एलोंगेटेड दे रखा है, और सेकंड में कंप्रेस्ड होती है, हमारे पास यहाँ से ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे दोनों ऑप्शन, तो हमारे पास इससे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें क्या बताना, ऑर्बिटल बताना है कि कंटेनिंग द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स। जब टेट्रागोनली एलोंगेटेड होता है तो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है इस केस में Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ क्या होता है हमारे पास dxz होता है और dyz ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ क्या होता है हमारे पास dxy, यहाँ क्या होता है हमारे पास dz स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है हमारे पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 9d इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन dyz में फिल होंगे, यहाँ dxy में, फिर हमारे पास dz स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है हमारे पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में dx स्क्वायर माइनस वाई है, थर्ड में dz स्क्वायर में है अनपेड। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। For the complex shown in non-fluxional state, the expected 31p NMR resonance is R। तो हमें क्या बताना है, 31p NMR इसका स्पेक्ट्रा बताना है हमें, जो ये कम्प्लेक्स दे रखा है। तो क्या हमारे पास फोर्स हमारे पास एक यहाँ प्रेजेंट फोर्स है, एक यहाँ पे है। तो ये फोर्स जो लगा इसके सराउंडिंग में साइल ग्रुप है, और इसके सराउंडिंग में क्या है CO ग्रुप लगा है। तो ये इन दोनों के हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो सराउंडिंग अरेंजमेंट दोनों की क्या डिफरेंट है, तो दोनों हमारे पास क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो हमारे पास यहाँ से 2 सिग्नल आ जाएंगे इन दोनों के, 31p NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंड सेकंड दिस फोर्स के कारण आ जाएगा। तो हमारे पास इस फोर्स को मान लेते हैं हम, यहाँ जो ए मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बी। ए के लिए हमारे पास क्या होगा, स्प्लिटिंग देखते हैं 2ni + 1, तो हमारे पास 2 1 फास्ट फोर्स है,
आई की वैल्यू इसके लिए 1/2 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्प्लिटिंग क्या आ जाएगी, यहाँ से स्प्लिटिंग हमारे पास 2 आ जाएगी यहाँ से, तो मतलब इसको क्या कहते हैं हम, डबलेट। ऐसे बी के लिए चेक करेंगे हम स्प्लिटिंग, तो 2ni प्लस फॉर्मूला जब यूज करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, डबलेट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गए, 2 डबलेट्स आ गए, जो ये कॉम्प्लेक्स एक्स में क्या आ गए, 2 डबलेट्स आ गए ड्यू टू 2 फॉस्फोरस एटम विच आर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो हमारे 2 डबलेट्स मिल गए, 1 डबलेट ड्यू टू दिस, सेकंड डबलेट ड्यू टू दिस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में देगा 2 डबलेट्स, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन गैसेस NF3, SbF3 एंड Sb3 मॉलिक्यूल फॉलो द ऑर्डर। तो हमें इन 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी हमारे पास क्या हो, हाई होता है, हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है, हाई होता है, यहाँ पे लार्ज होता है। अगर जो साइड एटम है अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिटी हमारे पास क्या हो, हाई होता है, हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है, स्मॉल। तो NF3 की जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास क्या, एंटीमनी से इलेक्ट्रॉनिटी क्या था, हाई होती है। तो जो NF3 मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे हाई होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, हाई है एंटीमनी से। तो फर्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा सबसे ज़्यादा। फिर हमें चेक करनी है SbF3 एंड SbCl3 के लिए बॉन्ड एंगल चेक का ऑर्डर चेक करना है। तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम सेम है, तो हम सराउंडिंग एटम देखते हैं, साइड एटम जो है यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या हमारे पास ज़्यादा क्लोरीन से। जब साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम है, तो फ्लोरीन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉनिटी देन दी क्लोरीन, तो फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एंगल हमारे पास कम होगा। तो SbF3 का बॉन्ड एंगल हमारे पास कम होगा SbCl3, तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा NF3 का होगा, फिर SbCl3 का, और फिर हमारे पास क्या होगा, SbF3 होगा। तो हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड एंगल का। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में ऑर्डर देखा NF3 का, फिर SbCl3 देन SbF3, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। पेयर ऑफ lanthanide ions which show significant deviation between the experimental and calculated magnetic moment considering the contribution from the ground state only। हमें कंट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट का कंट्रीब्यूट करना है इसमें ओनली। तो हमें क्या बताना है, सिग्निफिकेंट मतलब लार्ज डेविएशन बिटवीन दी एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट कि हमें क्या बताना, जो लैंथेनाइड आयन का पेयर्स दे रखे है ना, इनमें किसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो डेविएशन मीन डिफरेंस होगा बिटवीन दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे जब हम लैंथेनाइड की टेबल चेक करते हैं इनकी एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डेविएशन मिलता है हमें टेबल के अंदर कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू में, वो हमारे पास मिलता है समैरियम 3+ एंड यूरोपियम 3+ के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर डेविएशन होता है बिटवीन दी एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू के अंदर। तो हमारे पास जो ये फोर्थ ऑप्शन दे रखा है समैरियम एंड यूरोपियम 3+, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हायर डेविएशन हो जाएगा बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से रिलेटेड फर्दर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एम केमिस्ट्री को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।